Google Pixel 10 भाई ये ऑलमोस्ट 2 महीने से इस फोन को मैं यूज कर रहा हूँ अपने पर्सनल फोन की तरह, और ये बहुत ही एक टेढ़ा मेढ़ा फोन है क्योंकि इसमें जहां पे कुछ पॉजिटिव है वहीं पे कुछ नेगेटिव भी है, और वही मैं तुम्हें आज सब कुछ बता दूंगा। बाकी वीडियो के एंड तक ये फैसला भी हो जाएगा कि ये फोन तुम्हारे लिए बना है या फिर नहीं। अब शुरू कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के साथ। तो बिल्ड वैसे काफी सॉलिड है, पीछे ग्लास बैक है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन भी है पीछे, और ये गूगल का सिग्नेचर कैमरा बम्प है जिसको अगर तुम टेबल पे रखते हो तो ये वॉबल नहीं करता है, स्टेबल रहता है। बाकी इसके ऊपर कोई स्क्रैच व्रैच नहीं है, मैंने इसको बिना कवर के ही यूज किया है, लेकिन जो डस्ट है वो इकट्ठी हो जाती है एजेस पे। बट पहली बार जब तुम इसको पकड़ोगे तो ये काफी बल्कि और मोटा और भारी तुम्हें महसूस होगा क्योंकि ये है भी कंपैरेटिवली इस प्राइस रेंज में। बाकी जो फोन है बहुत ही पतले और स्लीक से आते हैं, तो वो जो फॉर्म फैक्टर है वो मिसिंग तुम्हें लगेगा, और हाथों में होल्ड करने में ऐसे प्रीमियम या महंगा फोन पकड़ा हुआ है वो फील नहीं आएगी डेफिनेटली। लेकिन ग्रिप की वजह से ये गिरता नहीं है आसानी से, और मेरे से गिरा अलग एक दो बार, लेकिन ऐसे वुडन सरफेस पे गिरा है। बाकी जानबूझ के ऐसे रोड वोड पे तो मैं नहीं गिराऊंगा, मेरी बस की नहीं है, और अंबानी मेरा दोस्त भी नहीं है। बाकी इसके जो बटन्स हैं वो बहुत ही क्लिकी है, ऐसा लगता है कि 2-3 साल बाद भी दब रहे होंगे, मतलब जाम जूम नहीं हो जाएंगे। और जो लुक्स है वो सब्जेक्टिव होते हैं। बाकी ये फ्रॉस्ट कलर है, नया आया इसमें, इंडिगो भी आया, वो भी काफी अच्छा लगता है, और ब्लैक तो हमेशा क्लासी लगता ही है। अब बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड की बात कर लेते हैं तो 4970 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर है, जो कि पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नंबर है। बट रियल लाइफ में जो बैकअप है उससे कुछ क्रेजी एक्सपेक्टेशंस मत रखना। अगर तुम्हारा ऐसा यूजेज है कि तुम ऐसे डूम स्क्रॉल करते हो, वीडियोस देखे, मूवीज देखे, कुछ गाने वाने सुन लिए, तो 6 से 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तुम्हें मिल जाएगा। और अगर तुम्हारा हल्का भी मीडियम हैवी या फिर हैवी यूजेज है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे 36 मिनट मैंने सीओडी खेला है सिर्फ, उसके अलावा कुछ और हैवी नहीं किया इस दिन, फिर भी मुझे 5 घंटे 40 मिनट का एसओटी मिला, और ये फोन निमट गया, और मुझे शाम को इसको चार्ज करने की नौबत पड़ गई। तो मोस्ट केस में शाम को चार्ज करना पड़ ही जाएगा इसको वापस से। बट अगर तुम्हारा ऐसा कंटिन्यूस यूसेज नहीं है कि तुम सुबह चार्ज करके निकले और फिर ऐसे रस्ते में कुछ मैप्स वैप्स यूज किया या फिर 2-3 कॉल्स कर ली, तो रात तक भी चल जाएगा। बट फिर भी रात को तो चार्ज पे इसको लगाना ही पड़ेगा। और चार्ज ये बहुत ही स्लो होता है क्योंकि ये हाईली डिपेंडेंट है इन्वायरमेंट पे, कि मतलब ये चार्ज कहाँ पे हो रहा है, मतलब एक एसी रूम में चार्ज हो रहा है, ऐसे गर्म जगह पे चार्ज हो रहा है, क्योंकि जैसे ही ये हल्का सा भी गर्म होने लगता है, वार्म होने लगता है, तो चार्जिंग स्पीड जो है वो ड्रास्टिकली कम कर देता है। यहाँ पे देख सकते हो कि इसको 2 घंटे लगे हैं चार्ज करने के लिए, 10% से 100% तक। और इस बार मैं फोन को लगातार यूज कर रहा था चार्ज पे लगा के, फिर भी क्योंकि मैं एसी रूम में था तो चार्ज 2 घंटे में हो गया। बट यहाँ पे देख सकते हो कि इसको 13% से 100% चार्ज करने के लिए 2.5 घंटे लगे, और इस बार मैंने फोन को यूज भी नहीं किया चार्ज पे लगा के, फिर भी ज्यादा समय लगा क्योंकि मैं इस बार इसको एक गर्म कमरे में छोड़ दिया था। तो ये इस पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है इस चीज पे। बेहतर यही होगा कि तुम इसको रात को चार्ज पे लगाओ और फिर सो जाओ, और फिर सुबह इसको यूज करना स्टार्ट करो। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। 6.3 इंचेस का ओलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले जो है बाहर विजिबल हो जाती है। डायरेक्ट सनलाइट में कोई दिक्कत नहीं आती, काफी ब्राइट डिस्प्ले है। बेजल्स इन्होंने इस बार कम करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा मोटे हैं। अब तो एप्पल ने भी इस बार आईफोन 17 में बहुत ही पतले कर दिए बेजल्स, लेकिन इसके अभी भी काफी मोटे हैं। सामने से जो एस्थेटिक्स है वो खराब होते हैं उससे, और फोन उतना प्रीमियम नहीं लगता। बाकी इस पे प्रोटेक्शन तो है डिस्प्ले पे, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का। बाकी कलर्स की बात करो, डिस्प्ले है काफी तगड़ा भाई, मतलब वीडियोस देखने में तुम्हें बहुत ही मजा आएगा, मूवीज देखोगे। कलर्स जो है वो बहुत ही ऐसे लाइक सैचुरेटेड से या फिर पंची उतने नहीं आते, लेकिन काफी नेचुरल आते हैं, और जो एक्सपीरियंस है कंटेंट कंज्यूम करने का वो काफी अच्छा होता है। साथ ही जो स्पीकर्स हैं इसके वो भी काफी लाउड है, और जो इसमें बेस है काफी हैवी है, और जो क्लैरिटी है वो मैं बोलूंगा ठीक ठाक है, प्राइस को जस्टिफाई कर देती है। बाकी इसका माइक काफी तगड़ा है, यूजुअली माइक के बारे में लोग बात नहीं करते, लेकिन इसका माइक मुझे काफी अच्छा लगा। इन्होंने यहाँ पे पोजीशन चेंज करी है उसकी, पहले यहाँ पे ऐसे छेद सा होता था ना मतलब माइक का, अभी इन्होंने जो स्पीकर ग्रिल है राइट साइड पे, वैसा ही एक और स्पीकर ग्रिल लेफ्ट साइड पे उसके अंदर माइक डाला है। जिससे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम फोन ऐसे पकड़ते हैं, जो कि यूजुअली लोग ऐसे पकड़ते हैं फोन, तो जो हमारी चिच्ची उंगली है उससे माइक जो कवर हो जाएगा। अगर तुम वीडियोस बना रहे हो या कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो आवाज फिर दबी हुई रिकॉर्ड होती है। गेम्स भी तुम खेलोगे तो ऐसे ही फोन पकड़ोगे, बट यहाँ पे जो ये माइक है वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर तुम दोस्तों से बात नहीं कर पाओगे गेम्स खेलते वक्त। फिर ऐसे फ्लिप करके पकड़ सकते हो, लेकिन फिर स्पीकर ब्लॉक हो जाएगा। तो हालांकि तुम हेडफोन्स लगा सकते हो या फिर TWS कनेक्ट कर सकते हो गेम्स खेलते वक्त, लेकिन ये एक वियर्ड चीज है, तो इसलिए मैंने ये चीज सामने आपके रख दी है। अब सबसे जरूरी चीज भाई, फोन कितना फास्ट है, क्या ये अभी भी गर्म होता है? तो परफॉर्मेंस में सबसे मेजर इंप्रूवमेंट इस बार जो है वो ये है कि जो गूगल ने सैमसंग के साथ में रिश्ता तोड़ दिया है, और इस बार जो इसमें Tensor G5 चिप है वो बनाया अपना वही TSMC के साथ 3 नैनोमीटर के प्रोसेस पे, और इस बार थर्मल्स उसकी वजह से काफी इंप्रूव हुए हैं। जो नॉर्मली ऐसे फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब या फोटोज को एडिट कर रहे हो, उस टाइम पे जो ये हीट कर जाता था, आग का बबूला बन जाता था, वो अब आसानी से इतना नहीं होता है। हल्का फुल्का जो वार्म मैंने नोटिस किया कि लाइक 42 या 42.5 तक गया होगा मैक्सिमम, वो भी तभी जब तुम कैमरा यूज कर रहे हो, बहुत देर तक फोटोज क्लिक कर रहे हो, लेंस बार बार स्विच कर रहे हो, या वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो, या गेम्स खेल रहे हो 120 FPS पे हैवी टेंशन इंपैक्ट टाइप्स, तो हो जाता है, काफी जल्दी होता है वार्म। ये चीज थोड़ी मैंने नोटिस करी है। ठंडा होने में, इसको कूल डाउन होने में टाइम ज्यादा लगता है। फिर इस बार भी बेस वेरिएंट में पिक्सल 10 में वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम नहीं है इसमें, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज है। बट ये जो ओवर हीटिंग के इश्यूज इंप्रूव हुए हैं और TSMC पे शिफ्ट किया है, उसकी वजह से जो इस फोन की रॉ परफॉर्मेंस है वो तुम्हें इस बार बहुत ही ज्यादा बेहतर नोटिस होगी। जो फोन है आउट ऑफ द
बॉक्स एंड्रॉइड 16 पे आ रहा है, जो गूगल की सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है बहुत तगड़ी होती है। और जो गूगल की एप्स है इसमें स्पेशली जो क्रोम है, मैंने नोटिस किया कि वो अनयूजुअली फास्ट है। बाकी और भी तुम ऐसे फोन यूज करोगे कोई भी दिक्कत तुम्हें पावर से रिलेटेड महसूस नहीं होगी कि भाई यार मुझे कमजोर लग रहा है ये फोन कहीं पे। बाकी फ्लैगशिप से कंपेयर करोगे तो मतलब मे भी हो सकता है कि उसमें जो स्कोर होते हैं जो बेंचमार्क के अंतुतु पंतुतु मैं मानता हूं उसमें वो हो सकता है उनके ज्यादा हो। रियल लाइफ में अगर तुम बात करो तो परफॉर्मेंस में कोई कमी महसूस नहीं होगी, बहुत ही स्नैपी बहुत ही फास्ट ये फोन चलता है। बाकी गेमिंग की बात करो तो ऐसा बहुत क्रेजी गेमिंग मैंने करी नहीं है। मैंने COD खेला 120 फ्रेम्स पर सेकंड पे तो बहुत ही कंसिस्टेंटली चल पा रहा था। BGMI 60 FPS सुपर स्मूथ या स्मूथ खेल सकते हो, उसके ऊपर 90 FPS या फिर 120 FPS अभी लॉक ही है, नहीं खुला है। एक ही दिक्कत है वो ये है कि जो बैटरी है बहुत ही ज्यादा तेजी से ड्रेन होती है जब तुम गेम्स खेलते हो, क्योंकि शायद जो सिस्टम है या फिर जो बैटरी है वो ऑप्टिमाइज नहीं है गेमिंग के लिए, क्योंकि गूगल का जो फोकस है वैसा गेमिंग पे होता नहीं है। बाकी फोन अगर तुम बहुत देर तक गेम्स खेल रहे हो तो गर्म भी हो ही जाता है काफी अच्छा खासा। गेम्स खेल सकते हो कैजुअली तुम्हें खेलना है तो, बट अगर तुम्हारा मेन टारगेट ही है इस फोन से कि गेम्स खेलूंगा दबा के या मतलब गेम्स तुम्हारी प्रायोरिटी है तो शायद ऑब्वियसली ये फोन तुम्हारे लिए नहीं है। फिर बाकी इसमें एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स है और 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे क्योंकि ये पिक्सल का फोन है। रैम मैनेजमेंट भी काफी सॉर्टेड है, AI फीचर्स भरे ही हुए हैं अच्छे तरीके से। जो वॉइस रिकॉर्डिंग की ऐप है या कोई भी ऐप है जो फोटोज की ऐप है उसमें भी AI फीचर्स हैं। जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग में तुम जो भी ऑडियोज रिकॉर्ड करते हो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो बाद में अगर तुम्हें सर्च करनी है बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स के बीच में कोई शब्द याद है तो वो शब्द भी तुम सर्च कर सकते हो, फिर वो रिकॉर्डिंग सामने आ जाएगी। बाकी फोटोज ऐप में जो AI फीचर्स होते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट रिमूवर हो गया या फिर ऑब्जेक्ट को मूव करना हो गया वो सारे अवेलेबल हैं और काफी अच्छे से काम करते हैं। ऑफलाइन भी काम करते हैं लेकिन ऑफकोर्स ऑनलाइन ज्यादा बेहतर काम करते हैं। और जो मैजिक क्यू वाला फीचर है जो कि इस बार ही आया है वो आइडिया बहुत ही अच्छा है लेकिन अभी उतना अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्योंकि मोस्टली जो हम ऐप्स यूज करते हैं जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं चैट करने के लिए तो उसके साथ में अभी वो कंपैटिबल नहीं है। जीबोर्ड के साथ में कंपैटिबल है लेकिन मेरे को एज सच प्रैक्टिकली उतना काम आया नहीं कि मतलब मेरे को क्यू मिला हो कोई मेरा समय सेव हुआ हो, एज सच मुझे अभी यूजफुल नहीं लगा, बट मे बी अपडेट्स के साथ और बेहतर वो हो सकता है। प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो इसमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे बार बार फेस हो रही है। यहाँ पे तुम देख सकते हो वीडियो में मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, 1-2 बार मैंने रिकॉर्ड किया है 2 अलग अलग दिनों में, 4-5 बार हुआ होगा। यहाँ पे ये लॉक स्क्रीन पे फोन एकदम अटक जाता है, मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काम नहीं करता, ना ही तुम पिन डाल के खोल सकते हो फोन को, ना ही वो नोटिफिकेशन पैनल से कुछ कर सकते हो। बेसिकली मैं इसको 10 मिनट भी छोड़ दूंगा तब भी कुछ नहीं होता, तो मुझे फोन को रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, और ये हर कुछ दिन में बार बार हो रहा है। उसके अलावा इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है उसमें जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वहाँ पे तुम्हें अडेप्टिव ब्राइटनेस का शॉर्टकट नहीं मिलता, तो तुम्हें सेटिंग्स में बार बार जाके अगर तुम्हें ऑटो ब्राइटनेस को बंद करना चालू करना है तो वो करना पड़ेगा। इसका जो बैटरी सेवर है उसमें 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो ये है कि ये 20% पे वो स्टार्ट हो जाता है अगर तुम ऑटोमेटिक पे सेट करते हो, और 20% से तुम उसको कम नहीं कर सकते कि 15 करना है या 10 करना है, क्योंकि 20 ऑलरेडी एक अच्छी खासी बैटरी है मेरे हिसाब से। और सबसे वर्स्ट बात यह है कि वो 20 पे जब चालू होता है अगर तुम कोई रील देख रहे हो तो वो रील उड़ जाएगी, तुम इंस्टाग्राम ऐप रीस्टार्ट हो जाएगी, तुम वो रील को नहीं ढूंढ पाओगे वापस से। या तुम किसी शीट पे काम कर रहे हो या कुछ लिख रहे हो तो वो सब उड़ जाएगा, मतलब क्योंकि ऐप रीस्टार्ट हो जाती है एकदम से एक टाइम बॉम्ब सा गिरता है, तो वो ऑटोमेटिक पे यूज करना खतरे से खाली नहीं है। बाकी मोस्टली तुम्हारा एक्सपीरियंस काफी स्मूथ होने वाला है ऑफकोर्स, क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉइड है, एकदम क्लीन है, कोई ब्लोटवेयर नहीं है, कोई फालतू की ऐप नहीं है, कोई एड नहीं आती है, और तुम्हें एकदम क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड का। फाइनली बात कर लेते हैं कैमरास की, तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस है जो कि एक वाइड एंगल लेंस है, और वियर्डली ये एक डाउनग्रेड है भाई लास्ट ईयर कंपैरिजन में। पता नहीं ऐसा क्यों किया, ये छोटा सेंसर है, मे बी क्योंकि इस बार उन्होंने तीसरा यहाँ पे ये 10.8 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो लेंस ऐड किया है, और बीच में यहाँ पे ये 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, और सामने सेम अपना 10.5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। ये कुछ फोटोज हैं जो मैंने इस फोन से क्लिक करी है, देख सकते हो काफी शार्प और डिटेल्स के साथ फोटोज कैप्चर होती हैं, बट एक मैंने टिंट सा नोटिस किया, मैजेंटा साइड पे टेम्परेचर होता है फोटोज का, और कई बार ऐसा होता है फोटो तुम क्लिक कर रहे हो तो उस टाइम बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जैसे क्लिक हो जाती है उसके बाद ये इसको ओवर प्रोसेस कर देता है, जिससे कि जो स्किन टोन्स है वो बहुत ही ऑफ हो जाती है। जैसे इस फोटो में पीछे इतना अंधेरा सा हो गया है जबकि ये एकदम तगड़ी सनलाइट में क्लिक हुई फोटो है। हालांकि फोटो अभी भी क्लिक काफी शार्प हुई है, 5x टेलीफोटो पे क्लिक हुई है, तो दिन में या फिर लाइटिंग अच्छी हो तो ये काफी शार्प फोटोज क्लिक कर लेता है टेलीफोटो लेंस, लेकिन रात को ये लेंस स्ट्रगल करता है, मतलब थोड़ी सी नॉइजी फोटो आती है मोस्टली, बट जो मेन लेंस है वो भाई रात को भी काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है। डायनेमिक रेंज भी मेंटेन रहती है, यहाँ पे देख सकते हो काफी वार्म और काफी ऐसे एस्थेटिकली प्लीजिंग फोटोज आ जाती हैं। और एक बहुत ही अच्छी चीज मैंने नोटिस करी है कि जब भी तुम तीनों लेंस के बीच में स्विच करते हो तो कोई भी मेजर कलर में या फिर टेम्परेचर में या व्हाइट बैलेंस में शिफ्ट तुम्हें नोटिस नहीं होगा। बाकी AI फीचर जो इसके कैमरा ऐप में, जैसे कि ऐड मी करके फीचर है जो लास्ट ईयर भी था, उससे तुम एक ग्रुप फोटो क्लिक कर सकते हो बिना किसी और को बोलेगा। तुम्हें शर्म आती है भाई हमारी फोटो क्लिक कर दो, नहीं बोलना पड़ेगा, खुद से क्लिक कर पाओगे, ये काम की चीज है। कैमरा कोच करके एक नया फीचर ऐड हुआ है इस बार, वो मुझे उतना प्रैक्टिकल या यूजफुल नहीं लगा, मे बी फोटोग्राफर्स के काम का हो सकता है, बट नॉर्मल लोग भाई जेब से फोन निकालेंगे और क्लिक करेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं कि भाई ये कर ले वो कर ले। और एक इसमें बीच में ना ओरिएंटेशन आती रहती है कि फोटो कितनी टेढ़ी है कितनी सीधी है डिग्री में, काफी यूजफुल टच मेरे को लगा, जो बंदा फोटो क्लिक कर रहा है उसके काम का होगा। बाकी सेल्फी
कैमरा तो सेम ही है, कोई मेजर अपग्रेड यहाँ पे है नहीं, तो ये भी काफी अच्छी बढ़िया फोटोज क्लिक कर लेता है, देख सकते हो। और ये एक वीडियो सैंपल है 4K 24 FPS में, देख सकते हो बहुत ही स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और ऐसा काफी स्मूथ भी है। लेकिन वो जो क्रिस्पीनेस या फिर जो सिनेमैटिक वाइब आईफोन की वीडियो में आती है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, वो यहाँ पे मिसिंग है। क्योंकि भाई पिक्सल जो पहले का होता था ना, मतलब एक पिक्सल का कैमरा है तो बहुत तगड़ा ही होगा, वो चीज मेरे को ऐसा सच फील नहीं हुई। और अब आखिर में हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये फोन तुम्हें लेना चाहिए या फिर नहीं। तो ऑनेस्टली ये कोई ऐसा फोन नहीं है जिसको मैं बहुत ही स्ट्रांगली हर किसी के लिए रेकमेंड कर सकता हूँ। अगर तुमने पहले पिक्सल का फोन चलाया है, तुम्हें पसंद आया था, या फिर तुम्हें गूगल का फोन ही चाहिए, तुम्हें इनकी जो AI फीचर्स की बास्केट है वो चाहिए, और ऑलरेडी तुमने मन बना लिया कि भाई मुझे चाहिए, तो फिर ले सकते हो, फिर मेरी सुनोगे भी क्यों। बट अगर तुम ऑप्शंस के लिए और ओपन हो, फ्लेक्सिबल हो, तो एक बार iPhone 17 जो इस बार आया है एप्पल की तरफ से, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है बहुत सालों के बाद, वो देख सकते हो। बट अगर तुम्हें iOS से दिक्कत है, नहीं पसंद आईफोन, तो फिर एंड्रॉइड चाहिए तो S25 देख सकते हो, या फिर S26 का वेट भी कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से अगर हो सके तो स्किप कर सकते हो, मतलब ऐसा बेस्ट फोन नहीं है, इससे बेहतर ऑप्शंस हमारे पास है, तो क्यों ना देखें, हम देख सकते हैं ना, तो देखिए। बाकी मेरा थोबड़ा आज पहली बार देख रहे हो तो इस थोबड़े पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।